अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर खालिद महमूद पाकिस्तान यूनिटी एंड सॉलिडरिटी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपसे जिस मौजूद में बात करना चाहता हूँ वो है मिसिंग पर्सन का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन का एक केस था और उसके बारे में या उसके तफसील जानने के लिए मैंने पाकिस्तान न्यूज़ भी देखे, पाकिस्तान न्यूज़ चैनल भी देखे, पाकिस्तान मीडिया भी देखा, मगर मुझे कहीं से भी उनके बारे में खबर नज़र नहीं आई स्वाय मतीउल्लाह जान के। मैं मतीउल्लाह जान को सलूट करता हूँ और उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ जो वो कर रहा है। मतीउल्लाह जान, वेल डन। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और अल्लाह ताला आपको और इस्कामत दे। आज मैं मुदस्सिर नारो की वालदा की इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो ये दावा कर रही थी या जिसमें वो कह रही थी कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अपना और अपने पोते का मुंह काला करके बैठ जाना है। मुदस्सिर नारो जिसको 4 साल पहले उठा लिया गया या किडनैप कर लिया गया और मुदस्सिर नारो की बीवी, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, उसकी बादियाबी की कोशिश करते करते एक दिन अल्लाह ताला को प्यारी हो गई और उसका यतीम बच्चा एक दुनिया में रह गया जो आपके अपनी दादी के पास है। आप तसव्वुर करें, मुदस्सिर नारो की वालदा की जगह पे आपकी वालदा होती, मुदस्सिर नारो के बच्चे की जगह पे आपका बच्चा होता या मेरा बच्चा होता तो हमारे दिलों पे क्या बीतती। आप तसव्वुर करें, यही मुदस्सिर नारो का बच्चा ये किसी बंदियाल के रिश्तेदार को होता या ये बंदियाल का नवासा होता या बंदियाल का पोता होता तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बंदियाल के दिल पे क्या बीतती। यही बच्चा अगर आमर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवासा या पोता होता तो उसके दिल पे क्या बीतती। ये जो मुदस्सिर नारो की वालिदा ने दावा किया कि मैं अपना मुंह भी काला करूंगा, अपने पोते का मुंह भी काला करूंगी, मैं उनसे कहना चाहता हूं ये आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अपना या अपने पोते का मुंह काला नहीं करेंगी। ये आप दुनिया के सामने पाकिस्तान की कोर्ट्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट भी है, ये उन जजों का मुंह काला होगा जो वहां पे आपको इंसाफ नहीं दे सके। ये पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुंह काला होगा जिसने दावा किया था 2 महीने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मैं ये केस को 2 महीने में हल कर दूंगा, इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने वादे की पासदारी नहीं कर सकता, जो अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता मिसिंग पर्सन के लिए, और हमने इसको वज़ारत उलमा की कुर्सी पर बैठाया हुआ है। क्या ये इस काबिल है? इसका सीधा और सादा सा जवाब है बिल्कुल नहीं है। और उसकी वजह और कमजोरी हम लोग हैं क्योंकि हम लोग इनके लिए मारे खा रहे हैं। हालांकि हमारा फर्ज है हम खड़े हों मुदस्सिर नारो की वालदा के लिए, मुदस्सिर नारो के बेटे के लिए या इन जैसे दूसरे लोगों के लिए जैसे आमना मसूद जंजुआ और उसके हस्बैंड को भी मिसिंग किया हुआ है और उसको ये नहीं पता उसका खामद जिंदा भी है या नहीं। एज अ मुसलमान जब किसी का कोई आदमी या रिलेटिव, वालदा, बेटा या भाई फौत हो जाता है तो उनके घर वालों को सुकून आ जाता है, मगर जिनके घर वाले या जिनके रिश्तेदार मिसिंग हैं उनको ना सुकून आता है और ना उनको नींद आती है। आप तसव्वुर करें, जब मुदस्सिर नारो की वालदा रात को सोने बैठती होगी या रात को सोने लेटती होगी तो उसके दिलो दिमाग में क्या नहीं आता होगा। क्या ख्याल है वो मेरे लिए और आपके लिए दुआएं करती होगी? क्या ख्याल है वो शहबाज शरीफ के लिए दुआएं करती होगी या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए दुआएं कर रही होगी? नहीं, वो हमारे लिए और हम जैसे लोगों के लिए बददुआएं कर रही होगी क्योंकि हम वो लोग हैं जो मजलूम का साथ नहीं देते, हम वो लोग हैं जो मजलूम के लिए आवाज़ नहीं उठाते। आए इससे पहले कि मुदस्सिर नारो की वालदा की आहें या मुदस्सिर नारो के बच्चे की बददुआएं मुझे या आपको अज़ाब इलाही की पकड़ में ले आए, हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, हम उनके लिए अपनी हिम्मत करें, हम उनके लिए अपनी कोशिश कर सकें जो हम कर सकते हैं।
सिर्फ मुदस्सर नारो नहीं, इन जैसे और भी मिसिंग लोग जिस तरह हैं, उन सब के लिए आवाज़ उठाएं और उन सब को चाहिए कि पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान के इदारे बाजियाब करके, अगर वो गलती पे हैं, अगर उन लोगों ने कोई क्राइम किए हैं, जुर्म किया है, तो उनको कोर्ट में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हासिल हो। जब एक किसी मुजरम को सजा मिलती है तो उससे दूसरे जो मुजरम होते हैं उनको इबरत हासिल होती है और वो दोबारा जुर्म करने से तौबा कर लेते हैं। इसलिए सजा उनको मिलनी चाहिए और सरेआम मिलनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको अगवा करके ले जाएं। अगर वो लोग हुकूमती इदारों की तहवील में नहीं है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान और मेरे पाकिस्तानी इदारों का ये फ़र्ज़ है कि उनके घर वालों को मुतमन करें कि वो लोग हमारी तहवील में नहीं हैं। अगर वो लोग हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में हैं या मिसिंग है तो फिर भी हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ होता है या फ़र्ज़ बनता है कि उनके घर वालों की कफ़ालत की जाए। जिसके घर का एक फ़र्द था, एक मर्द था जिसको हुकूमती इदारे अपनी तहवील में ले गए और उनके घर वाले ठोकरें खा रहे हैं, तो ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि उनके खाने और पीने का ख्याल करे। आप याद रखें, ये जो मेरे पाकिस्तान के इदारे लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की या मेरे पाकिस्तानी कौम की खिदमत या मेरी पाकिस्तानी कौम की मदद नहीं कर रहे, बल्कि ये लोगों को पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम से मुतनफ़र कर रहे हैं और उनको इस हद तक लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। और आप याद रखें, जब लोग इस हालत में आ जाते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वो इंसाफ लेने की खुद कोशिश करते हैं और वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब वो अपने कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और मेरे पाकिस्तान के जज उसको बेहतर जानते हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये कहता हूँ, अपनी पाकिस्तानी कौम से भी कहता हूँ, आओ हम इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं जो मजलूम हैं, जो बेगुनाह हैं। अगर बेगुनाह नहीं है तो उनको पाकिस्तान की अदालतों में लाके सजा दी जाए। आए इससे पहले कि अल्लाह ताला की पकड़ हम सबको पकड़ ले, अल्लाह ताला के अजाब में हम लोग सब आ जाएं। आए आवाज़ उठाएं उन लोगों के लिए जो लाचार हैं, जो कि मजबूर हैं, जिनकी ना सुप्रीम कोर्ट सुनती है, जिनकी ना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सुनता है, जिनको ना पाकिस्तान के कानून नाफिज करने अदारे सुनते हैं। यकीन कीजिए, जब मैंने मुदस्सर नारो की वालदा के ये अल्फाज सुने तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था, या अल्लाह इस औरत की मदद कर, इस बच्चे की मदद कर। मैं आपसे भी और अपनी पाकिस्तानी कौम से ये दुआ करता हूँ कि आप लोग बेशक नवाज शरीफ के लिए मारे खाएं, इमरान के लिए मारे खाएं, जरदारी के लिए मार खाएं या किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुहब्बत वतन का सर्टिफिकेट दें, मगर साथ साथ अपने जैसे और मेरे जैसे गरीब आप पाकिस्तानी आदमी के लिए आवाज़ उठाएं ताकि आने वाला मुस्तकबल मेरा और पाकिस्तानी कौम का रोशन हो, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के बच्चे खौफ के बगैर ज़िंदगी गुजार सकें। वो बेशक बलूचिस्तान से हों, वो बेशक सरहद से हों, वो बेशक सिंध से हों, सरहद जिसका नाम आजकल KP के है, बेशक वो उससे हों। मेरा अल्लाह मेरी और मेरी पाकिस्तानी कौम की मदद कर और हमें हक और सच पे चलने की तौफीक अता फरमा और हमें झूठ और धोखे से बचा और हमें बुरे दोस्तों की सुबह से भी महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन।